हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे का लेसन शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था रीचिंग टू एडोलसेंस। आगे का टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मीनिंग ये है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं बॉडी में जो कि मेल और फीमेल में अलग अलग होती हैं। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आपको पता ही है जैसे कि ये जो है वो चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही टेस्टिस एंड ओवरीज हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। दे प्रोड्यूस द गैमीट दैट इज स्पर्म एंड ओवम। ये दोनों ही गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगेन टू डेवलप एट प्यूबर्टी and boys begin to grow facial hair that is mustaches and beard. As these features help to distinguish the male from the female, they are called secondary sexual characters. आपको ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मेल और फीमेल की। फीमेल का बताया कि जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलपमेंट हो जाती है और जो फेशियल हेयर हैं वो मेल में आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें मूंछ और दाढ़ी जो है वो इंक्लूड है। तो ये दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि मेल और फीमेल को एक दूसरे से अलग दिखाते हैं, तो इसलिए इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट। इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में ही जो कुछ और जगह बताई हैं वो हैं थाई रीजन वाली, जहाँ जिसको प्यूबिक रीजन भी कहते हैं, वहाँ पर भी हेयर ग्रो करते हैं। उसके बाद है द चेंजेस विच अकर एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये जो चेंजेस आप पढ़ रहे हैं ये चेंजेस हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो आपके लिए हार्मोन्स नई टर्म है। तो हार्मोन की डेफिनेशन है आगे। हार्मोन्स आर द केमिकल्स सब्सटेंस विच दीज आर सिक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड हमने अभी पीछे टॉपिक में पढ़ा था। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी सिक्रेशन किए जाते हैं उन केमिकल्स को हार्मोन कहते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू रिलीज बाय द टेस्टी एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये जो हार्मोन का नाम है ये है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होता है और इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। दिस काजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्नड। और ये उन सभी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो अभी आपने पढ़े, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन और एस्ट्रोजन। अब फीमेल का बता रहे हैं कि फीमेल में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद ओवरीज में फीमेल हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, which makes the breast development, milk secretion gland और mammary gland develop inside the breast। तो यहाँ पर जो फीमेल में जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का। और जो मेमरी ग्लैंड है वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दोनों के दोनों जो हार्मोन अभी आपने पढ़े हैं, फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन, ये दोनों हार्मोन का जो कंट्रोल है वो एक और दूसरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है और उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में किस तरीके से काम करते हैं वही आपको आगे समझा रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम टू रीच ए पर्टिकुलर पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, जब वो सिक्रेशन देती हैं, छोड़ती हैं, तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है जहां पर उसका फंक्शन होता है। उस बॉडी पार्ट को हम टारगेट साइट कहते हैं। उसके बाद है ये वही टॉपिक आपको रिपीट किया गया है कि जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो उनमें से जो हार्मोन निकलते हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स
अपटिक के लिए जिम्मेदार हैं और इनका कंट्रोल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है। तो उसी प्रोसेस को समझाते हुए ये फ्लो चार्ट दिया गया है। फ्लो चार्ट में पहले पार्ट में बताया है कि हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टिस एंड ओवरीज, कि जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट का मीनिंग है उनको एक्टिव कर देता है। किस काम के लिए एक्टिव करता है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज़ के लिए। अब ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद ये टारगेट साइट तक पहुँचेंगे। टारगेट साइट तक पहुंचने के बाद फिर ये उन चेंजेस को स्टिमुलेट करेंगे जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर होते हैं। यानी कि आपने जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, चेंज इन हाइट आपने पढ़ा, उसके बाद ग्लैंड्स की जो एक्टिवनेस है वो पढ़ी, उसके अलावा आपने बॉडी शेप चेंज पढ़ा, चेंज इन वॉइस पढ़ा। ये सभी जो चेंजेस हैं ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद किसी भी बॉय या गर्ल में देखे जा सकते हैं। तो उन चेंजेस का शुरू होना ही हम क्या कहेंगे कि वो काम, जो हार्मोन है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो रिप्रोडक्टिव फेज है ह्यूमन बीइंग की, वो आपको पता है कि वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, लेकिन उसका लास्ट का क्या, कि वो बाद में क्या होता है उसका, उसी के बारे में बताया है कि जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो मेल में फीमेल के कंपैरिजन में लंबे समय तक चलती है। तो ये आप जो लाइनिंग मार्क की हुई है इसको आप देख सकते हो। द कैपेसिटी फॉर मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। आगे देखो, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो 10 से 12 साल की एज में स्टार्ट होती है और ये जनरली लास्ट 45 से 50 ईयर्स तक रहती है। उसके बाद बताया है ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। द ओवा बिगेन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये बात आप कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट हो रही है कि जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होता है तो उसी समय ओवम मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। वन ओवम मैच्योर एंड इज़ रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरी वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। 28 डेज से 30 डेज में एक बार एक ओवरी एक ओवम को मैच्योर करके रिलीज करती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिकन सो एज टू रिसीव द एग। इसी समय, जिस समय जो ओवम मैच्योर हो रहा होता है उसी समय यूट्रस भी के अंदर कुछ लाइनिंग डेवलप होती हैं और ये लाइनिंग जो हैं वो किस लिए हैं? वो किसी फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए हैं। यानी कि जब जाइगोट बनता है, एम्ब्रो बनता है और एम्ब्रो के बाद जो फीटस, एम्ब्रो की जो डेवलपमेंट होती है और फीटस बनता है, तो वो सारी डेवलपमेंट आपको याद होगी कि वो यूट्रस में होती है। तो उसी फंक्शनिंग के लिए यूट्रस जो है इस समय तैयार हो रहा होता है, तो उसके अंदर थिकनिंग हो रही होती है लाइनिंग की। आगे है फिर इन केस इट इज़ फर्टिलाइज द बिगिन टू डेवलप। वही बात बता दी इन्होंने कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद की डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो जाती है और ये जो है वो प्रेगनेंसी इसी का रिज़ल्ट है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। तो क्या होता है, वो एग भी जो फर्टिलाइज नहीं हुआ और ये जो लाइनिंग थिक हुई थी यूट्रस की, वो सभी ब्लड वेसल्स के साथ डैमेज हो जाती हैं, शेड ऑफ हो जाती हैं, मीन्स ख़त्म हो जाती हैं। दिस काजेज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मैस्चुरेशन। और ये इसके कारण वुमेन में ब्लीडिंग होती है जिसको हम मैस्चुरेशन कहते हैं। मैस्चुरेशन अक्कर वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। और जो मैस्चुरेशन का प्रोसेस है वो 28 से 30 दिन में एक बार होता है। उसके बाद ये ही प्रोसेस को जब शुरुआत होती है तो उसको मेनार्च कहते हैं और जब वो 45 से 50 एज की ईयर में ख़त्म होता है तो उसको हम मेनोपॉज कहते हैं। द फर्स्ट मेनस्ट्रल फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड एज मेनार्च। एट 45 to 50 years of age the menstrual cycle stop
स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज मेनोपॉज। उसके बाद लास्ट की लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर शुरुआत में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, लेकिन बाद में ये टाइमली रेगुलर हो जाते हैं। ये जो साइकिल हमने पढ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये पूरा का पूरा जो है वो हार्मोन के कंट्रोल में होता है, चाहे वो एग का मैच्योर होना हो, यूट्राइन लाइन का थिक होना हो, या फिर ब्लीडिंग होना हो, तो ये सब जो है वो हार्मोन के कंट्रोल में ही होता है। उसके बाद है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन। जो बेबी का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी क्रोमोसोम्स, जो कि आपको पिछले चैप्टर में जो सेल का लेसन हमने पढ़ा था उसमें आपको बताया गया था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक को शुरुआत करते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उन सभी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और उनमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जिनका नाम है एक्स एंड वाई। जो फीमेल हैं उनमें एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों के दोनों, जबकि जो मेल होते हैं उनमें एक एक्स और दूसरा वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब ये गैमीट बनते हैं तो गैमीट बनते समय क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका एक ही सेट गैमीट में आता है। तो ये टॉपिक आपको शायद समझ नहीं आया होगा, तो मैं एक बार फिर से पढ़कर बता देती हूँ। All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cell. 2 chromosomes out of these are the sex chromosome. इन सभी जो 23 pairs of chromosomes हैं, इनमें से जो 2 क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका नाम है एक्स और वाई। फीमेल में ये दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल में एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। द गैमीट्स एग एंड स्पर्म हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमीट्स में ये एक ही सेट होता है, मीन्स जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो मेल और फीमेल में बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन जो 23 वाला जो क्रोमोसोम 1 पेयर में आएगा तो वो या तो एक्स होगा या वाई होगा फीमेल में, और मेल में दोनों ही जो एक ही तरह के ओवम बनते हैं उनमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम। आगे वही बात बताई है। 1 kind हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम एंड अदर kind हैज़ द वाई क्रोमोसोम। व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग। जब कोई स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है अगर वो किसी एग को फर्टिलाइज़ करता है तो जो जाइगोट बनता है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। और इसके बाद अगर जो स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है और वो एग को फर्टिलाइज़ करता है, तो जो जाइगोट डेवलप होगा वो मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि उसमें पेयर जो है वो एक्स वाई का हो जाएगा। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्स और वाई जो है वो एग्स हैं, और ये एक्स और वाई जो एग्स हैं उसमें दोनों ही क्रोमोसोम्स एक्स हैं, जबकि स्पर्म में एक वाई वाला है और एक एक्स वाला है। जो वाई वाला क्रोमोसोम्स जब किसी एग के साथ फ्यूज होता है तो रिज़ल्ट एक्स वाई रहता है, मीन्स मेल बॉय। और जो एक्स वाला जो स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो रिज़ल्ट होता है फीमेल बेबी। उसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।